सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी ट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे एंड आप सभी का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया होगा। सो स्टूडेंट्स, अब बारी है सेकंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर की एंड अब आप लोग सेकंड ईयर पहुँच चुके हो एंड BTUP ने जैसे सेकंड ईयर पहुँचे तुरंत आपका सिलेबस पूरी तरह चेंज कर दिया। अब आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है या आपको अभी तक सिलेबस नहीं मिला है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में वीडियो का लिंक देख सकते हो, वहाँ से आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिविल थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस पूरी तरह समझाने वाला हूँ। कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट आपके चले गए हैं। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए कठिन पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट सबसे इजी पड़ेगा, किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, किस सब्जेक्ट का सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। सब कुछ एक ही वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को आगे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स इस बार आपको टोटल 9 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फिर दूसरा है आपका बेसिक सर्विंग, थर्ड है आपका बेसिक सर्विंग लैब, फोर्थ है आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, फिफ्थ है आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल लैब, फोर्थ है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फिफ्थ है बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग्स एंड सेवन्थ है एट्थ है कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड लास्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी लैब। जैसे ही आपका थर्ड सेमेस्टर एंड होता है, पेपर एंड होते हैं, फिर आपको 1 महीने की ट्रेनिंग पर निकल जाना है, समर इंटर्नशिप के लिए निकल जाना है। जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम देने के बाद गए थे, ऐसे ही आपको थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के बाद दोबारा जाना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट का किस तरह से वेटेज रहने वाला है, प्रैक्टिकल वेटेज थ्योरी का वेटेज कितना रहने वाला है। क्योंकि अब 50 नंबर होने वाला है, अब 60 नंबर पेपर रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस पूरी तरह चेंज हो चुका है। ये आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस पूरा वेटेज जो है, ठीक है। यहाँ पर इस बार आपको टोटल 9 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम रहने वाला है वो सिर्फ आपका 4 सब्जेक्ट का रहने वाला है, ठीक है। पहले एक्सटर्नल असेसमेंट देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला एग्ज़ाम जो रहने वाला है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का रहने वाला है, दूसरा एग्ज़ाम आपका बेसिक सर्विंग का रहने वाला है, थर्ड एग्ज़ाम आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का रहने वाला है, फोर्थ एग्ज़ाम आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का रहने वाला है, ठीक है। सभी के एग्ज़ाम जो वो 3-3 घंटे के होने वाले हैं एंड इन जिस एग्ज़ाम रहने वाला है उस किसी का भी प्रैक्टिकल आपको नहीं देना है, ठीक है। प्रैक्टिकल किस किस का होगा? सिर्फ बेसिक सर्विंग लैब का होगा, बेसिक सर्विंग का नहीं होगा, बेसिक सर्विंग लैब का होगा, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल लैब का होगा, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग का होगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का होगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी लैब का होने वाला है आपका जो प्रैक्टिकल है, ठीक है। एंड इन सभी के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, एग्ज़ाम सिर्फ आपके 4 सब्जेक्ट के रहने वाले हैं, ठीक है। इंटरनल यानी इंटरनल आपको जैसे मालूम है कॉलेज के बिहाफ में ही होता है एंड कॉलेज वाले आपको मालूम है ही, अब आप फर्स्ट ईयर करके आए हो, आपको वही मालूम पड़ेगा होगा कि आप कॉलेज जाते होंगे, आपको कितने मार्क्स मिले होंगे अच्छे से, या जब कॉलेज नहीं जाते थे तो वो कितने मार्क्स मिले हैं। तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है वो हैं प्रैक्टिकल लेते हैं या फिर नहीं। जनरली आपकी वो नोटबुक सीट चेक करते हैं या फिर एक आध दो टेस्ट ले लेते होंगे, उसके बिहाफ पर ही आपको नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो हमको इंटरनल से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना हमको एक्सटर्नल में और भी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल के लिए आपको जैसा मालूम है कि प्रैक्टिकल में आपको क्या पड़ता है, ये तो फाइल सबमिट करनी पड़ती है, वाइवा होता है आपका पूरा, असाइनमेंट देखे जाते हैं, वीकली टेस्ट वो नहीं देते हैं, लेकिन वीकली टेस्ट के आधार पर ही आपको कुछ कॉलेज वाले मार्क्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इतना फ़र्क रहता है मात्र बाहर के प्रैक्टिकल में जो होता है। चीटिंग करके पास हो नहीं सकते, ठीक है ना, ये तो आपको मालूम है ही है, आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं जो सब्जेक्ट कठिन रहने वाला वो आपका रहेगा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल नाम से, ये जो है, ठीक है। ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ रहता है। जब मैं थर्ड सेमेस्टर में था तो इसका नाम MOS था और SOM था, कुछ भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। जब ये सब्जेक्ट था हमारे टाइम पर काफ़ी कठिन सब्जेक्ट था, क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं थे। लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपका सब्जेक्ट और भी ये कठिन हो जाएगा, क्योंकि हमारे टाइम पर सिर्फ थ्योरी आती थी, आपके टाइम में थ्योरी नहीं आएगी, आपके टाइम पर MCQ आएगा, फिलिंग ब्लैंक्स आ जाएगा, एक एक नंबर के आ जाएंगे। हमारे टाइम पर 5-5 नंबर के आते थे, तो हम उनके बाद लिख के आते तो हम पास हो गए, ठीक है। अब आप ऐसे पास नहीं हो पाएंगे, एक एक नंबर आपको ही मालूम है, जो कंटेंट सही हो सिर्फ वही पास होगा।
5 नंबर के में इतने आप प्रश्न आएंगे नहीं कि आप कुछ भी बना के लिख रहे हो, ठीक है। सो ये सीन है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आराम से निकालोगे, कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है। बेसिक सर्वे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। काफ़ी इजी सब्जेक्ट, ये भी आसानी निकल जाए। लेकिन अगर आपने MOM में ध्यान नहीं दिया, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, तो डेफिनेटली इसमें बैक आ जाएगी। और ये बैक अगर आ गई तो आपको 6 सेमेस्टर लास्ट फाइनल सेमेस्टर तक भी नहीं निकलती है। मेरी संख्या है जिन पर अभी तक सोम की बैक नहीं निकली है। सोम मोस्ट हमारे टाइम पर जो सब्जेक्ट था, ठीक है ना, वही सब्जेक्ट है, बस उसका नाम चेंज कर दिया। हमारे टाइम पर भी बहुत बच्चे होंगे मेरी क्लास में जिनकी बैक अभी तक नहीं निकली है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान पूरा देना पड़ेगा। बाकी लास्ट में समर इंटर्नशिप है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आपका 3rd सेमेस्टर का पेपर हो जाएंगे सभी, फिर आपको 1 महीने की ट्रेनिंग पर निकल जाना है, ठीक है। और SCA का आपको 50 मार्क्स हैं, ये तो आपको पता है ही है, ठीक है। सो यही था ओवरऑल आपका पूरा 3rd सेमेस्टर का मार्क्स वेटेज, पूरा सिलेबस आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो डेफिनेटली लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में अपनी राय उसे लिख लेना। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जो उसे कर लेना। सिलेबस भी डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। थैंक यू।